फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं और केजी फैक्ट्री चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 4 हिंदी कोपल कार्य पुस्तिका का पाठ 12 ऐसे थे बापू। चलिए प्रश्न 1 देखते हैं। बापू को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो उत्तर हम लिखेंगे बापू को महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता और मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यदि आप कुछ लोगों को उपहार स्वरूप कुछ देना चाहते हैं तो किसे क्या देना पसंद करेंगे? तो हम उत्तर लिखेंगे हम अपने दोस्तों को चॉकलेट, खिलौने और खाने की चीज़ें देंगे। हम अपने अध्यापक को कलम और गुलदस्ता देंगे। अपने भाई बहन को नए कपड़े और चॉकलेट उपहार स्वरूप देना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में गांधी जयंती कैसे मनाई जाती है? लिखिए। हम लिखेंगे हमारे विद्यालय में गांधी जयंती के दिन विद्यालय की अच्छे से सफाई करके सजावट की जाती है। सभी बच्चे विद्यालय की पोशाक में आते हैं और मंच पर आकर कविता, गीत आदि प्रस्तुत करते हैं। विद्यालय के प्रधान अध्यापक और शिक्षक गांधी जी के में बच्चों को जानकारी देते हैं और गांधी जी के फोटो पर माल्यार्पण करके बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, बापू से संबंधित वस्तुओं को चित्र बनाकर रंग भरिए। तो बापू से संबंधित कुछ चित्र है। चश्मा, हम चश्मा इस प्रकार बना सकते हैं। लाठी, लाठी इस प्रकार बना सकते हैं। चरखा, चरखे का आप आसान से इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं और रंग अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं। घड़ी, किताब और अन्य में बापू से संबंधित आपको जो अच्छा लगे आप उसमें बना सकते हैं। मैंने बॉक्स खाली छोड़ा, आप भी इसे खाली छोड़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, दिए गए चित्र के अनुसार बापू के संदेश को लिखिए। तो पहला बंदर है मिजारो बंदर, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी है, यानी कि बापू का संदेश है बुरा मत देखो। अगला है कीकाजारो बंदर, जिसने अपने दोनों कानों को बंद किया है, यानी कि बापूजी कहना चाहते हैं बुरा मत सुनो। अगला है इवाजारो बंदर, जिसने अपने मुंह को बंद कर रखा है, तो ये बापूजी से कहना चाहते हैं बुरा मत बोलो। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 5, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश इस प्रकार है। एक बार मोहन ने पिताजी से राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने के लिए कहा, लेकिन पिताजी व्यस्तता के कारण न जा सके। मोहन अपने दोस्तों के साथ चले गए। वहां जाकर उन्होंने नाटक में देखा कि राजा हरिश्चंद्र सत्य वचन निभाने के लिए अपना राज्य और अपने परिवार को खो देते हैं। नाटक का मोहन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मोहन ने अपने दोस्तों से राजा हरिश्चंद्र के सत्य के विषय में बात की और कहा कि यह नाटक बहुत अच्छा है। इससे मुझे सत्य की ताकत का पता चला। यह कहकर उसने सत्य की राह पर चलने का प्रण लिया और सत्य और साहस ने उसे जीवन की हर कठिन परीक्षा में विजयी बनाया। तो प्रश्न इसी से है, मोहन किससे प्रभावित थे? तो लिखेंगे कि मोहन राजा हरिश्चंद्र से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, मोहन ने नाटक में क्या देखा? तो हम उत्तर लिखेंगे मोहन ने नाटक में देखा कि राजा हरिश्चंद्र ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने राज्य और परिवार को खो दिया। चलिए अगला प्रश्न है, मोहन को सत्य की ताकत का पता कैसे चला? हम लिखेंगे राजा हरिश्चंद्र नाटक में राजा हरिश्चंद्र कठिन परिस्थिति में भी सत्य बोलते रहे और हर कठिन परीक्षा में विजयी हुए। इससे मोहन को सत्य की ताकत का पता चला। अगला प्रश्न है, मोहन जीवन की कठिन परीक्षा में कैसे विजयी हुए? तो लिखेंगे मोहन सत्य और साहस की राह पर चलकर जीवन की कठिन परीक्षा में विजयी हुए। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 है, आप अपने किसी दोस्त, माँ, पिता, भाई, बहन एवं शिक्षक की कौन कौन सी निशानी रखना चाहते हैं, सूची बनाइए। तो हम इस प्रकार से कुछ निशानी बता सकते हैं। जैसे कि दोस्त, हम उसकी निशानी में रख सकते हैं कलम, कपड़े, बैग और किताब। माँ, तो माँ की निशानी में रख सकते हैं चूड़ी, पायल, साड़ी और चेन। अगला है पिता की निशानी, जूते, कपड़े, बटुआ और गाड़ी। अगला है भाई की निशानी, कपड़े, किताब, बैग, जूते, चेन, घड़ी। आप जो भी निशानी रखना चाहें वो शब्द लिख सकते हैं। अगला बहन की निशानी में कपड़े, झुमके, चूड़ी, चेन, बाली, सैंडल आदि। शिक्षक, शिक्षिका, अपने टीचर की हम क्या क्या निशानी रख सकते हैं? उनकी निशानी रख सकते हैं कलम, शिक्षक के हस्ताक्षर वाला कपड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में कई शब्द आए हैं, गांधी जी से संबंधित शब्दों पर घेरा लगाइए। तो गांधी जी से संबंधित शब्द हम इस प्रकार कर सकते हैं। पहला यह है बापू, उसके बाद
विकट कार्य, विवाद, समंदर, गांधी जी समंदर के, पोरबंदर जो है समंदर के किनारे जगह है जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला है शांति, अगला है अहिंसा, भारत, शिक्षा, लाठी, खादी, उपवास, चंपारण, राष्ट्रपिता, श्रमदान, दान, नेहरू, गांधी, गुजरात, देश, वकालत, जन, आंदोलन, सफ़ेद, सत्य, अक्टूबर, विनम्र, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, मृतक, अंग्रेज, एकता और अनशन। ये गांधी जी से संबंधित कुछ शब्द हैं वर्ग पहेली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 है, बापू के बारे में लिखिए। तुम लिख सकते हैं अन्य नाम, तो बापू के अन्य नाम है महात्मा गांधी और गांधी जी। अगला वेशभूषा, तो गांधी जी कैसे कपड़े पहनते थे? हम कर सकते हैं धोती कुर्ता, खाड़ी। वेशभूषा में हम कर सकते हैं कि धोती कुर्ता और खादी की शॉल। अगला विशेषता, तो विशेषता हम कर सकते हैं सत्य, अहिंसा और धैर्य। अगला है कहानी के अनुच्छेद को पढ़िए और सर्वनाम वाले शब्द को पहचान कर घेरा लगाइए। तो अनुच्छेद इस प्रकार है, काका साहब ने कहा अभी तो रख लीजिए, बाद में आपकी पेंसिल मैं ढूंढ दूंगा, उसे ढूंढने में आपका समय बेकार खराब हो रहा है। बाबू ने कहा वह मुझे मद्रास में नाटेसन के छोटे से लड़के ने दी थी, कितने प्यार से उसने मुझे वह पेंसिल दी थी, वह खो गई, यह मैं कैसे सह सकता हूँ, वह उस बच्चे के प्यार की निशानी थी। काका साहब ने आगे कुछ नहीं कहा, वे जान गए कुछ कहना बेकार है। वे भी गांधी जी के साथ मिलकर उस पेंसिल को ढूंढने लगे। आखिर वह मिल गई। काका साहब ने देखा कि पेंसिल का वह टुकड़ा 2 इंच से भी कम था। गांधी जी पेंसिल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वह कोई मामूली पेंसिल नहीं थी, वह एक नन्हे बालक के प्यार की निशानी थी और बच्चों का प्रेम बाबू के लिए बहुत कीमती है। तो इस गद्यांश में, इस अनुच्छेद में सर्वनाम शब्द हैं आपकी, उसे, आपका, वह, मुझे, उसने, वह, यह, मैं, वह, उस, वे, उस, वह और वह। यानी कि सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, चित्र के बारे में अपनी समझ से लिखिए। तो चित्र हम देख सकते हैं कि इसमें गांधी जी चरखे का इस्तेमाल करके सूत बना रहे हैं खादी कपड़े के लिए। तो हम कर सकते हैं इस चित्र में महात्मा गांधी चरखे से सूत बना रहे हैं। इसके माध्यम से गांधी जी भारत में स्वदेशी वस्त्र के निर्माण को बढ़ाना चाहते थे। गांधी जी खादी वस्त्र निर्माण पर जोर देते थे। इस चित्र के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 11, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण वाले शब्द चुनकर लिखिए। विशेषण वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। तो यहाँ पर विशेषण वाले शब्द जैसे हम कर सकते हैं, कहा है बाबू की छोटी सी पेंसिल खो गई, तो यहाँ विशेषण है छोटी सी। अगला है पेंसिल का वह टुकड़ा 2 इंच से भी कम था, तो यहाँ विशेषण है 2 इंच। अगला वह कोई मामूली पेंसिल नहीं थी, तो यहाँ पर विशेषण है मामूली। अगला है बच्चों का प्रेम बाबू के लिए बहुत कीमती था, तो यहाँ पर कीमती जो है वो विशेषण है। प्रश्न 12 है, नीचे दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। आपको यहाँ उत्तर दे रखे हैं, आपको इसके प्रश्न बनाने हैं। जैसे पहला है, बम्बई में कांग्रेस की महासभा हो रही थी। हम प्रश्न बना सकते हैं, कांग्रेस की महासभा कहाँ हो रही थी, और लास्ट में लगा देंगे प्रश्न चिन्ह। अगला है, महासभा में काका साहब कालेरकर आए हुए थे। तो हम प्रश्न बना सकते हैं कि महासभा में कौन आए हुए थे, और लास्ट में लगा देंगे प्रश्न चिन्ह। अगला है, बालक समझ गया कि सारा देश ही बापू का परिवार है, और इससे हम प्रश्न बनाएंगे बालक क्या समझ गया, और लास्ट में लगा देंगे प्रश्न चिन्ह। चलिए इसी के साथ यह कार्यपुस्तिका यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।